तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के इंडेक्स के बारे में और फ्यूचर के बारे में। जो निफ्टी की मूवमेंट है वो आप साफ देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज बनाई गई थी बाजार को देखकर, न्यूज़ को देखकर कि बाजार में एक मंदी का दौर देखने को मिल सकता है। बाजार को कहीं न कहीं रोका गया है, बाजार को थामा गया है। जो राकेश झुनझुनवाला जी की के निधन के बाद मार्केट के अंदर रिएक्शन होना चाहिए था, ऐसा मार्केट में मूवमेंट नहीं देखा गया। तो अब क्या आगे जो बाज़ार है वो फिर से कंटिन्यू पॉजिटिव वे में जाएगा या फिर बाज़ार दोबारा से नेगेटिव वे में जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था, वो आप एक बार दोबारा पहले देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर बाज़ार 17,850 के ऊपर टिकता है, मतलब गैप अप तो मार्केट लेगी ही लेगी, वो हुआ भी। मार्केट उसके बाद दोबारा से नेगेटिव रेंज में एंटर कर जाएगा, वो मार्केट ने किया है। अब बात आती है कि आज के बाद जो बाज़ार की मूवमेंट है, वो कल को किस तरीके की होने वाली है। तो कल की मूवमेंट बाज़ार में मेरे ख्याल से फिर से एक पॉज़िटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब ये पॉज़िटिव बिहेवियर मार्केट को क्या एकदम से 150 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर ले जाएगा? क्या मार्केट एकदम से फिर से जंप कर जाएगी? ये प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी या फिर बाज़ार गैप अप होकर फिर से नेगेटिव अप्रोच क्रिएट करेगा? क्या दिशा हो सकती है? तो मैं फिर से ये कहूँगा कि जो बाज़ार है उसमें आज रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट हुई है। उस रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद जो बाज़ार में कंटिन्यूटी है, वो कहीं न कहीं अ, बरकरार रहेगी। जो मार्केट पीछे से इम्पल्स करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा 17 तारीख को। अब जो लेवल्स हैं, उनको देखा जाए तो वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 17,900 के पास आपको मार्केट के अंदर जो कल मार्केट का रिएक्शन रहा बाज़ार में, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करके नेगेटिव हुआ। 17,900 के पास अगर मार्केट रुकी और फिर से नेगेटिव हुई, तो डेफिनिट श्योर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट अगर बाज़ार इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर आपको 18,000, 18,150 के भाव बड़े आराम से आने वाले 2 दिनों में बड़े आराम से मार्केट आपको दे देगी। अगर बाज़ार ऐसा नहीं करता है और बाज़ार इस लेवल से रिएक्ट करने के बाद, इसको रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट 17,900 से नीचे 17,850 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो अगर बाज़ार ने आज के दिन का मतलब 16 तारीख के लो को तोड़ा, तो डेफिनिट श्योर मार्केट के अंदर एक नेगेटिव अप्रोच अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जो कि तकरीबन आपको 17,600 तक ले जाएगी। और अगर बाज़ार इस दिशा से बाहर ना निकला, तो फिर ये वीकली जो आपकी एक्सपायरी होने वाली है ऑप्शंस की, वो कहीं न कहीं इसी रेंज के अंदर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ हालात ऐसे ही रहे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि मार्केट जो है वो 39,450 के पास एक रेजिस्टेंस फ़ील करेगी। मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के ऊपर कंटिन्यू गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आया भी। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि बाज़ार ने उस नंबर से मार्केट को फिर से नेगेटिव अप्रोच दी, और बैंकिंग सेक्टर में अभी भी कल के लिए भी मैं कमज़ोर देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 101% कमज़ोर होगा, हो सकता है मार्केट गैप अप हो, गैप अप के बाद फिर से मार्केट कमज़ोरी देखने को मिले। तो वो लेवल फिर से काम करेगा 39,450 का। अगर बाज़ार यहाँ पर रुकता है गैप अप होने के बाद और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड को फ़ॉलो करती है, तो नेगेटिविटी फिर से देखने को मिलेगी, और जो कि तकरीबन 350 300 साढ़े 300 पॉइंट के आस-पास की रहेगी। और अगर मार्केट में थोड़ा-सा और प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 38,600 के आस-पास का रहने वाला है। बट अगर बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो कर गई और कल मार्केट में पॉजिटिव रेंज की तरफ मार्केट बढ़ा और गैप अप होने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर, मतलब 39,450 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो क्या प्रोबेबिलिटीज हैं
तो अगली प्रोबेबिलिटीज़ हैं 500 से 600 पॉइंट और कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाने की, वो आपको वीकली एक्सपायरी से पहले-पहले देखने को बड़े आराम से मिल सकता है, जो कि 40,000 का भाव रहेगा। इसके बाद के जो लेवल्स हैं, वो आगे कंटिन्यू मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट डे के पास। फिलहाल जो बैंक निफ्टी के हालात हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट ने 16 तारीख को जो रिएक्शन देना था, वो नहीं दिया। पॉसिबल है कि उसको कहीं न कहीं रोका गया है, बट उसका रिएक्शन आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जिसमें मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, दैट इज़ क्रूड। और क्रूड ऑयल के अंदर एक ख़ासियत है कि वो अच्छी मूवमेंट दे देता है और लोगों को पैसा या तो उनसे ले लेता है या फिर उनको पैसा बनाकर दे देता है। तो फिलहाल के लिए हम बाकी सारी बातों पर अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट के लेवल्स की। तो मार्केट के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि जो क्रूड ऑयल है, वो पॉज़िटिव ना देखकर अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो ज़्यादा पैसा बना पाएँगे। मार्केट में अगर पॉसिबल हुआ, मार्केट पॉज़िटिव साइन क्रिएट करती भी है, देन यू कैन गो फॉर बाय, बट मार्केट में गैप डाउन होगा, जैसा कि हुआ आपने देखा होगा। सुबह मॉर्निंग के अंदर गैप डाउन और उसके बाद कंटिन्यू फॉल। इसके बाद जो बाज़ार है उसने रिएक्ट किया कि एक करेक्शन अ, देखी गई। तो अगर आप चार्ट के ऊपर देखें इस चीज़ को बड़े क्लियर पैटर्न में मार्केट ने दिया। देखिए यहाँ पर मार्केट का जो पॉइंट था, ये मार्केट का करेक्शन पॉइंट था। अगेन मार्केट गैप डाउन हुए, यहाँ पर आज गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू नीचे गया। नीचे गया, उसने अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, शॉर्ट टर्म सपोर्ट था। यहाँ पर हल्का-फुल्का एक करेक्शन लिया, 7200 के आसपास का हाई मारकर मार्केट फिर आज 68 150 के आसपास मार्केट क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट मूवमेंट कैसी हो सकती है? देखिए बाज़ार में अब बिल्कुल क्लियर है कि जो बाज़ार है उसको नेगेटिव देखना ज़्यादा बेहतर है। पॉज़िटिव की तरफ ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल की घड़ी में ऐसा ही करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी, आज उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफ़ा बनाया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 7200 से लेकर, अगर मैं 6,800 की बात भी करूँ, 6,850 की बात भी करूँ, तो भी कम से कम 150 और 200 पॉइंट, तकरीबन 350 पॉइंट क्रूड की गिरावट आपकी पकड़ में आई होगी। उसमें से 100-200 पॉइंट को कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रही होगी। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है या मुझे जानते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर सेलिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहाँ पर सेलिंग मिली होगी, कैसे यहाँ पर मार्केट ने मूव क्लियर किया, बाइंग रिएक्ट करके दिखाया, लेकिन मार्केट ने वहाँ पर बाइंग ली नहीं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के पास खड़ी है। तो चलिए नेचुरल गैस के पास। आप नेचुरल गैस को देख सकते हैं, नेचुरल गैस 760 के रेजिस्टेंस के पास मूव कर रहा है। जहाँ पर मार्केट की आज क्लोजिंग हुई थी, वहाँ पर मार्केट तकरीबन अपने लक्ष्य से ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की दूरी पर है। और अगर 760 क्रॉस करता है बाज़ार, तो फिर एक और बड़ी उछाल जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, जो कि नेक्स्ट नंबर आपका मार्केट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम से कम 800 के आसपास मार्केट को खींचेगा। क्योंकि अगर आप समझ सकें तो दिख रहा होगा आपको, कप एंड हैंडल थ्योरी यहाँ पर काम कर सकती है, बट वो तभी ही होगा जब बाज़ार 760 के भाव को तोड़कर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो। तो यहाँ पर बाज़ार में 2 नंबर हैं, 750 अभी रिसेंटली 760 का हाई लगा था और मार्केट में डाउन आके फिर करेक्शन करके हैंडल कंप्लीट करता है। अगर बाज़ार 60 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 800 850 की तरफ बढ़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ बार-बार कि इसके अंदर आपको याद रखना है, जो कल भी मैंने आपको मैसेज डिलीवर किया था, मतलब सबको बताया था यूट्यूब की वीडियो के अंदर, आप चेक कर सकते हैं कि नेचुरल गैस को भी मैं पॉजिटिव नहीं देख रहा हूँ। आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेचुरल गैस ने बेशक एक अच्छी खासी उछाल ली है, मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है, बट मेरी नज़र में ये रिकवरी को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूँगा। देखिए क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है और टॉप पर जाकर बाय करना बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट किसी भी टाइम पलटी मार सकती है। तो ऐसे में हमेशा आपको नज़र रखनी पड़ती है कि बाज़ार में एक क्लियर पिक्चर बने, जो कि सेलिंग अप्रोच क्रिएट करती हो बाज़ार में, फिर हम उसके अंदर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल के लिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे क्रूड हो, चाहे आपका नेचुरल गैस, कमोडिटीज़ की इन दोनों चीज़ों में आप एनर्जी में बाइंग ना कर सेलिंग की वेट कीजिए। अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सेलिंग का वेट कीजिए और अगर आप क्रूड में हैं, तो अब आप सेलिंग कर तो सकते हैं, लेकिन आप पहले ही नीचे आ चुके हैं, पहले ही आप मार्केट में 6,850 के मूल्य पर मूव कर रहे हैं, तो अब थोड़ा-सा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मॉडिफिकेशन करते हुए मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बार-बार अपर साइड हंट करने की मार्केट कोशिश कर सकती है। अब बात जो कि सबसे ज़रूरी है, जो लास्ट वीडियो में हमने नहीं की थी, वो है गोल्ड के बारे में। तो अभी जो गोल्ड के जो प्राइसेज़ हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा रिफ्रेश करना ज़रूरी था। हाँ, तो अभी ये फॉरेक्स मार्केट के गोल्ड के बारे में बात करूँगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इंडियन कमोडिटीज़ के गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप गोल्ड को समझिए। जो गोल्ड है, वो एक छोटी रेंज के अंदर बाउंड है, जो कि तकरीबन $60 की है। सात $1750 से लेके $1810 तक की मार्केट के अंदर रेंज आपको देखने को मिल सकती है। जो बाज़ार है वो ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, बट मैं ये कहूँगा कि अभी यहाँ पर सेलिंग सीधा एंटर करना गलत हो जाएगा। मार्केट के अंदर जो सेलिंग लेवल था वो निकल चुका है, जो कि यहाँ से कम 10 से $15 ऊपर है और अगर आप अब एंटर करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो शॉर्ट हो जाता है और एकदम से करेक्शन जो है मार्केट में अभी किसी भी समय आने आ सकती है, या मार्केट, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड एरिया में है, तो यहाँ पर बार-बार अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड वाला सीन क्रिएट हो सकता है। जो एक अच्छी इम्पल्स ऊपर को या फिर अच्छी इम्पल्स नीचे को आ सकती है, वो आएगी आपकी 1750 के नीचे और 1810 के ऊपर। तो फिलहाल के लिए आप कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, क्रूड और नेचुरल गैस को डिस्कस कर चुके हैं हमारे साथ और आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगी उसके अंदर हम बाकी सारी कमोडिटीज़, बाकी सारी मेटल्स और इवन कि शेयर, पर्टिकुलर किसी शेयर के बारे में भी डिस्कशन किया करेंगे। थोड़ा समय की पाबंदियों के कारण हमको समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से यूट्यूब के ऊपर उसी तरह से फुली एक्टिव किया जाए। बहुत जल्द अच्छी से अच्छी खबरें आपके सामने आने वाली हैं, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हेलो, हाय, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं। अगर यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी मसालेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और मसालेदार तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, इन्फॉर्मेटिव कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन-सा मस्ती कर रहा हूँ। सिंपल सी बातें हैं, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग उसको सीखें और अगले दिन उसको मार्केट के अंदर रिएक्ट करता हुआ देखें। तो फिलहाल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड एंड नेचुरल गैस आज हमने डिस्कस किया है। कल को देखते हैं कि बाज़ार इनके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन देता है और अगर कुछ अच्छी मूवमेंट ले ली बाज़ार ने, कोई रेंज को ब्रेकआउट किया, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आने वाले दिनों में मार्केट में बड़े मूवमेंट्स को देख पाएँगे हम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।